आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड चेंज करवाए, फर्जी बनवाए, फर्जी किए, तो साइबर क्राइम करते हैं क्या? बिल्कुल जो है सर, जो है साइबर क्राइम ही करते हैं। उनके तमाम कागजात हमारे पास मौजूद हैं, जिन पर उन्होंने जो है देखिए यह स्वीकृत है, जबकि उन्होंने पहले जो है इन्होंने जो दरखास्त दिया है, जो दरखास्त जो दिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, तो उसमें तो उन्होंने दर्शाए हैं प्रार्थी महंत हरिश्चंद्र दास, कटरा जनपद गोरखपुर व कबीर मठ हरपुर संत कबीर नगर, यानी कि वो दोनों मठ के महंत हैं। महंत तो दर्शाए, लेकिन डेट कब दिए हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को? डेट उन्होंने नहीं डाला, किसके चेला है ये भी नहीं डाला, ये भी एक जांच का विषय है। दूसरी चीज, उन्होंने दिनांक 10 मई 2022 को मुख्यमंत्री के यहाँ जो है शिकायत संख्या 40018521012667 पर आवेदन किया था, जिसमें लिखा था कि सेवा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को। तो उसमें भी रिपोर्ट लगी कि इसके महंत जो है राम प्रसाद दास हैं, लेकिन वो वहाँ पर तमाम फर्जीवाड़ा करके अपने आप को महंत घोषित कर रहे हैं। घसकटरा के महंत राम प्रसाद दास जी हैं, दास उप महंत हैं। उन्होंने जो है हौसला साहब जो महंत थे इसके, उन्होंने वसीयत 5-6 साल पहले उनको की थी, और उनकी बराबर राम प्रसाद साहब सेवा कर रहे हैं। हम लोग भी समय समय पर उनकी सेवा करते हैं। तो ये तो प्रार्थना पत्र जो दिए हैं उसमें ही कह रहे हैं कि घसकटरा के महंत हरिश्चंद्र जी कहीं के महंत नहीं है। यह कमलनाथ दास जी द्वारा कहा जा रहा है कि वह कहीं के महंत नहीं। ये जो प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए हैं, इस जांच का विषय बना हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो है जैसा भी जांच कराना चाहते हैं, अगर जरूरत पड़े तो लाश की पोस्टमार्टम करा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाधि जब हुई तो आप थे? जी, समाधि के समय मैं उपस्थित था, मैं समाधि देने के समय भी उपस्थित था। जनता के द्वारा जानकारी हुई कि महंत राम प्रसाद दास द्वारा बताया गया? द्वारा जानकारी हुई। सुबह सुबह जो है मैं सो के उठा हूँ, तब जानकारी हुई तो मैं तुरंत आया हूँ, तो यहाँ कार्यक्रम में जुट गया। उनकी समाधि खुदवाने में मैंने मदद किया और उनको समाधि देने में मैंने हेल्प किया हूँ। कमलनाथ जी आपका नाम है? जी जी साहब। चलिए, बहुत बहुत। जब बनहुआ बाबा मठ पर चैनल के माध्यम से हम लोग जानकारी इकट्ठा करने के लिए पहुँचे, तब वहाँ पर ऐनवा के महंत कमल दास से हम लोगों की मुलाकात हो गई। और कमल दास से जब बातें हुई कि आप हौसला दास महाराज जी को जानते हैं, तो उन्होंने कहा हम भली बात जानते हैं। हम लोगों ने कहा कि आपका मठ ही कुछ दूर पे है, उन्होंने बताया। तो आपका यहाँ से मठ कितना दूर पे होगा? यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पर हमारा मठ है। ये बताइए कि जब वो समाधि दी गई तो आप थे यहाँ? बिल्कुल, समाधि देने के समय हम थे। सूचना आपको मिली थी? सूचना मिली थी हमको, महाराज जी ने सूचना भिजवाया था कि हौसला साहब ने जो अपना शरीर छोड़ दिया है, तो आके उनकी समाधि की व्यवस्था किया जाए। तो हरिश्चंद्र दास जी जो हैं सहयोगी हैं, हौसला दास जी के सहयोगी थे कि कटरा के महंत हैं? हरिश्चंद्र दास जी एक कथित जो है साधु हैं, जो फर्जी तरीके से अपने कागज बनवा के महाराज जी राम प्रसाद दास के तमाम मठों पर अपना अवैध कब्जा करना चाहते हैं। और उन्होंने कई बार महुली थाने की पुलिस को फ़ोन भी किया, कई बार उन्होंने तमाम कागज भी लगाए। अभी कुछ ही समय पहले वो 151 में जेल भी गए थे, जिसमें उन्होंने एसडीएम के यहाँ से जमानत भी कराई। और उन्होंने अपना आधार कार्ड सर्वजीत दास के नाम से उन्होंने चेंज करवाया। इससे पहले उनके गुरु संत गोपाल दास शास्त्री थे, उसके बाद अब ये लिख रहे हैं कि वह घासी कटरा के महंत हैं। जबकि उन्होंने निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उन्होंने अपना जो है आवेदन दिया था महुली में, तो वह उनका अस्वीकृत हो गया था, क्योंकि उनका पास फर्जी डॉक्यूमेंट थे। तो उन्होंने अपना आधार कार्ड किस आधार पे चेंज कराया, किस डॉक्यूमेंट के सहारे उनका आधार चेंज हुआ है, ये भी एक जांच का विषय है। तो ये तो फ्रॉड किए हैं। वो तमाम फ्रॉड डॉक्यूमेंट के द्वारा जो है तमाम मठों पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और उनके सहयोगी के रूप में विचार सहयोगी चौबे जी हैं, जो घासी कटरा के हैं, और वह तमाम मठ की संपत्ति का पैसा तमाम सालों से खा रहे हैं, जिसका कोई ब्यौरा या कोई ब्यौरा नहीं दिया जा रहा। क्या साइबर क्राइम कर रहे हैं क्या? नहीं, साइबर क्राइम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बट जो भी वहाँ पे। और 30 तारीख को शाम 5 बजे अपनी शरीर छोड़ दिए। वह घसकटरा के महंत थे और यहाँ के बनहुआ बाबा के महंत राम प्रसाद दास जी, आपको जानकारी है? और आपका घर कहाँ से है? ये तामा घर है। अब तामा घर, यहाँ आना जाना आपका रहता है? गुरुस्थान। अच्छा अच्छा।
आज से नहीं है, बहुत ये लोग बच्चेपन थे जब से हम गुरु मंत्र लिए हैं। जी जी जी। तो विधि विधान से समाधि हौसिला दास महाराज की हुआ है। यहाँ पर बनहुआ बाबा मठ में हाँ हाँ के परिसर में हुआ है। पर्सन हाँ अच्छा, आपको जानकारी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस। खजनी थाना अंतर्गत खजूरी बनहुआ बाबा मठ, यहाँ के महंत राम प्रसाद दास जी हैं। इनके वहाँ घसकटरा के महंत हौसिला दास जी विगत 2-3 महीने से यहाँ आए थे। जानकारी मिली है। चाचा आप बताइए, यहाँ हौसिला दास महाराज जी 2-3 महीना से रह रहे हैं? रह रहे थे साहब। अच्छा, 2-3 महीने से रह रहे थे। और उनकी शरीर कब छुट्टी है? 30 तारीख के ना, 30 तारीख के। 30 तारीख। आपको जानकारी है? 11 तारीख को 13 ही है उनकी। अच्छा अच्छा। और उनका समाधि कहाँ हुई है? समाधि कहाँ बनल है? अच्छा, समाधि यहीं मठ में ही हुआ है। और महंत वो घसकटरा के हैं। यहाँ 2-3 महीने से आए थे और उनकी शरीर 30 तारीख को हाँ छूट गई है। आप बाबू इस पे क्या कहना चाहते हैं? यही सही है। सही यही है कि 30 तारीख को शरीर छूटी। और कब उनका समाधि हुई? 31 को समाधि हुई। आप लोग थे वहाँ? नहीं मैं नहीं था वहाँ। चाचा आपको जानकारी थी? मैं नहीं। हाँ जानकारी है। अच्छा, यहाँ के क्षेत्र के जवार के लोग आए थे? हाँ हाँ हाँ, काफ़ी आदमी। नहीं, चर्चा का विषय बना हुआ है कि समाधि हुआ तो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, ग्रामीण के लोग नहीं जान पाए। तो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से यहाँ आकर के ग्रामीण के लोगों से चौराहों पर और मठ पर आकर के हम लोग यहाँ जानकारी लिए। और जानकारी से तब आप मिले। आप शंकर तो आप शिवशंकर जी से हम अपनी बात जान रहे हैं कि बनहुआ बाबा मठ पर आए हौसिला दास महाराज जो 3 महीना पहले दवा का सारा कागजात दिखाते हुए महंत राम प्रसाद दास जी। हाँ बस प्रमाणिक पेपर जो है। चाचा 2 मिनट आप सीसी पर बहुत जगह गए, बहादुरगढ़, लुधियाना, हरियाणा में जो है वहाँ भी कुछ दिन रहे। ऐसा उनका कार्य रहा कि वहाँ पर भी नहीं रह पाए। फिर कुछ दिन आए तो हमारे साथ शामिल हुए। तो यहाँ आपके तरकुलवा में है कबीर मठ, तवक्कलपुर नदी के किनारे, राम घाट बोला जाता है उसे। तो वहाँ पर भी रहे इसी कोरोना काल के 2 साल पहले। कोरोना काल में तो उन्होंने दर्जन भर पेड़ काट करके बेच दिया। गांव वाले नाराज हो गए, मारने आ रहे थे। मैंने सिफारिश करके तो हरिश्चंद्र दास जी पे आप चोरी का आरोप लगा रहे हैं और इसको जो है आपको साक्ष्य देना पड़ेगा राम प्रसाद दास जी महाराज जी। वो बिल्कुल तरकुलवा थाने से देखा जा सकता है। रात में 2 बजे काट करके पेड़ बेचे, फिर मनमानी अपना काम किए। किसी से तालमेल लोग कभी नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि बनारस में उनके गुरु गोपाल दास हैं, वहाँ पर भी कुछ चोरी के आरोप में ही वहाँ से भगे। इसको जाना जा सकता है बनारस से भी। और फिर उसके बाद यहाँ तरकुलवा में रहे, वही आदत रही। फिर भी मेरे साथ थोड़ा घूमे टहले थे तो हमने कहा अच्छा चलिए, आदमी से गलती हो जाता है, शायद आगे सुधर जाएंगे। लेकिन सुधरे नहीं और फिर अपना यही मनमानी कार्य करते हुए कर रहे हैं। मनमानी हुंडा रखना, मनमानी पेड़ काटना, बेचना। तो हरपुर में उनको मैंने डांटा कि आप सहायक हो, सहायक की तरह से रहो। गलती ज़्यादा करोगे तो हमें रिपोर्ट देना है बनारस कबीर पंथ प्रमुख को, हम डांटे जाएंगे। इसलिए अपना वो पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर को अपना एक आवेदन पत्र दिए हैं कि हौसिला दास महाराज जी हमारे गुरु थे और उनकी हत्या राम प्रसाद दास जी द्वारा प्रताड़ित करके किया गया है। और अब वह प्रार्थना पत्र में लिखे हैं कि हम घसकटरा के महंत हरिश्चंद्र दास जी द्वारा यह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? उस पेपर में आप देख सकते हैं कोई डेट भी नहीं पड़ा है। डेट पड़ा होता तो क्लियर होता कब से इनके गुरु हौसिला दास हो गए। और वहाँ मोहली थाने के पश्चिम जो हरपुर मठ है, वहाँ उनके गुरु सर्वजीत दास हैं। अब तक इनके कितने गुरु हैं और कहाँ के मठाधीश हैं, ये आप बता दीजिए। इनके गुरु गोपाल दास शास्त्री जो बनारस मूल गादी में रहते रहे हैं, अधिकारी थे। इस समय अधिकारी भी नहीं हैं। फिर दूसरे गुरु सर्वजीत दास हो गए, जिनका कभी ये चेहरा नहीं देखे थे वहाँ पर हरपुर में।
तो वहाँ पर भी हमारे विरोध में 100 नंबर को बुलाए। 100 नंबर आई, गांव के प्रधान से पूछी। प्रधान जी ने कहा कि हम लोग महाराज राम प्रसाद बाबा को महंत चुने हुए हैं 2021 में, और ये तो सहयोगी रहे, लेकिन अब इनके मन में लालच समा गया है, तो विरोध में सारा कार्य कर रहे हैं। कई पेपरों में हमारे सहायक रहे हैं, लेकिन अब सर्वे सर्वा बन रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो यह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तो दिए हैं कि हम घसकटरा के महंत हरिश्चंद्र दास जी और हमारे गुरु हौसिला दास जी की राम प्रसाद दास जी द्वारा हत्या किया गया है, इसमें न्याय मिलना चाहिए और जांच किया जाए। इस जांच में आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसको बताइए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब को भली भांति पेपर की जानकारी कर लेनी चाहिए कि कौन सही है। हम सारा पेपर दे सकते हैं, उनके पास भी है तो वो भी दें। वो तो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास पूरा साक्ष्य है, दावा झूठी प्रताड़ित है। किए हैं, हमारे पास वीडियो है। हम उनसे काल से बात किए तो उन्होंने हर तरह के दावा किए हैं कि उनको 2016 में ले गए हैं और कब यहाँ आए और खजूरी मठ पे महंत राम प्रसाद दास जी के जानने की कोशिश किया जा रहा है कि हौसिला दास महंत जी का हत्या या मौत स्वाभाविक। आप राम प्रसाद दास जी बताइए कि ये खजूरी मठ पर महंत हौसिला दास की मौत हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसको आप बताइए चैनल के माध्यम से। जी साहब जी, वो हत्या नहीं है। हौसला बाबा की मृत्यु स्वाभाविक है। वो तो द्वेष बस कह रहे हैं, जो द्वेष करने वाले हरिश्चंद्र दास हैं, और हम लोग उनकी सेवा में 2016 से हैं। कबीर पंथ प्रमुख वाराणसी ने मुझे जो है 2016 में ही रजिस्टर्ड मुख्तार आम भी प्रदान किया हुआ है, जिसमें दर्जनों मठ हैं। भारत के बहुत सारे एरिया के कई मठों की जवाबदारी दिए हुए हैं महाराज जी, हम देख रहे हैं। हौसिला दास महाराज जी की शरीर कब छूटी और किस डेट में छूटी? हौसला बाबा की मृत्यु 30 तारीख को सायं 5 बजे हुई। दोपहर में कुछ तबीयत की गड़बड़ी उनकी बढ़ी, और कई बार उन्होंने मुझे कहा जो कि अस्वस्थ थे और आपके द्वारा उनका सेवा किया गया है। हम जब पूछे कि ये उनकी हत्या किया गया है तो इस पे लोग कहने से कुछ लोगों ने कहा ऐसा 87-88 साल उम्र हुई, हत्या कौन करेगा, साधु महात्मा का, कई बातें लोगों ने कहा। तो क्या इस पे आप कब उनका जो है रीति रिवाज से जो कहा जा रहा है ब्रह्मभोज होता है, कैसी क्या व्यवस्थाएं आप बनाए हैं, अभी तो अफवाहें चल रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो भी अफवाहें हैं, शासन प्रशासन को शक है तो जांच पड़ताल करे, हम सहयोग में हैं। और जो झूठा फैला रहा है, यदि झूठा है तो उसके प्रति भी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा निवेदन है।